ज़्यादा जल्दी हो रही थी यहाँ पर, और मैं आपको यही बोल रही थी कि चाय बना ली थी, सबको ना दूध वगैरह दे दिए थे और मैंने खुद के लिए चाय बना ली थी और वही पी रही थी। और बिल्कुल भी टाइम नहीं था, ऑटो वाला भी आने वाला था, मुझे है ना ये सॉक्स वगैरह भी पहनने थे, तो बस मैं वो सॉक्स वगैरह पहन रही थी और उसके बाद में ऑटो आ गया था। ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई थी। बाय द वे, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। और अभी हम जो है रेल से यात्रा करके और ग्वालियर पहुँच चुके हैं। मतलब डेस्टिनेशन जो है वो हमारी आ ही गई है, मतलब ऑलमोस्ट हम पहुँच ही गए। तो पहुँच गए थे, हमने सबके पैर वैर में छू लिए थे और मिल लिए थे, मतलब सबसे। फिर उसके बाद में जो हमसे छोटे थे वो हमारे छू रहे थे और हम जिनसे छोटे थे उनके हमने छुए। फिर उसके बाद में गए थे हम लोग है ना यहाँ पर जहाँ पर खाना बनता है ना, वहाँ पर गए, क्योंकि वहाँ पर ना माता रानी की, कुल देवी की है ना स्थापना करनी होती है और दीप जलाना होता है पूरी रात भर के लिए। तो वो जलाने के लिए गए थे अपनी नानी जी के साथ में, मैं और मेरी देवरानी दोनों ही। और यहाँ पर मैं आपको दिखाई थी वो ग्राउंड जो अभी है ना, मतलब अभी रेडी भी नहीं हुआ है वेडिंग के लिए, लेकिन खाली कैसा लग रहा है और फिर रात में देखना कितना अच्छा लगेगा। तो वही ग्राउंड में आपको दिखा रही थी। ये स्टेज है जहाँ पर दूल्हा दुल्हन बैठेंगे। और अभी तो पहले लेकिन लगून होगी। मैंने कई है ना वेडिंग के व्लॉग्स बनाए जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि पहले हमारे यहाँ लगून पहनी जाती है और उसके बाद में शादी होती है। आ गए शादी में, पहुंच गए शादी में। मिल लो, ये लेकर के आइए जबरदस्ती खींच के कंपनी के लिए, कंपनी के लिए बड़ी अकेली रह जाऊंगी। सही भी है, घूम भी आए इस बहाने। मैंने यानी ब्लैक साड़ी पहनी। चलिए आज मैं आपको अपनी फैमिली से मिलाती हूँ। ये मेरी मामी सास है, इनके लड़के की शादी है और ये इनकी बहू है। और अब जो बहू आ रही है वो दूसरी बहू है। और ये तो है ही मेरी देवरानी। और दूल्हे से भी मिलवाती हूँ मैं आपको अभी। तो दूल्हे राजा जो हैं वो ये हैं हमारे दूल्हे राजा। तो दूल्हे राजा से भी मिल लीजिए। तो ये दूल्हे राजा है और जो पास में खड़े थे वो मेरी मौसी सास के लड़के हैं, अलवर वाली मौसी सास है उनके। और अभी यहाँ पर लगुन पहनी जा रही है। लगुन पहनते पहनते ना काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब कि ना हम लोग तो 10 बजे से ही तैयार होके बैठ गए थे और लगुन है ना 2-3 बजे के आसपास चढ़ी थी। तो यहाँ पर आकर के बस ऐसे ही बैठ कर ये एंजॉय कर रहे थे और क्या है, टाइम पास कर रहे थे बातें बातें करके। और अभी इस समय ना लगुन पहनी जा रही है। और क्योंकि मेरी जो सास है, यानी कि मेरी मम्मी है, जो सास है मेरी, वो सबसे बड़ी बुआ है लड़के की, दूल्हे की। तो सारे नेक चागे ना उन्होंने ही किए थे, मतलब बुआ करती है ना, तो यहाँ पर सारे नेक चागे ना उन्होंने किए थे। और अभी यहाँ पर ना शुद्धिकरण और ये आचमन वगैरह ये सब काम हो रहे हैं। और जब लगुन में एक्चुअली होता ये है कि जो बहन का भाई होता है ना वो ये लगुन पहनाते हैं, मतलब अंगूठी है या जो श्रद्धा है वो उस हिसाब से वो पहना देते हैं, करते हैं। तो और यहाँ पर ये सारे जो जवाई वगैरह होते हैं वो बैठते हैं इधर की साइड पे, और मतलब आदमी बैठ जाते हैं या ये कह सकते हैं। और उधर की साइड पे लड़कियों की, एक तरफ लड़की की साइड के सब बैठ जाते हैं, एक तरफ लड़के की साइड पे अगर जगह होती है तो। और मैंने आपको कहा ना कि मेरी सास सबसे बड़ी बुआ है, तो सारे नेक चाग है ना उन्होंने किए थे। और वैसे भी मेरी सास है ना इतने, मतलब 4-4 शादियाँ कर चुकी है और फिर पल्ले घर भी, तो उनको तो इतना एक्सपीरियंस है कि उन्होंने ये ना सब कुछ संभाला था, सारा काम वगैरह। वैसे तो सारी मौसियाँ ही लगी हुई थी, लेकिन बड़े तो बड़े ही होते हैं ना। और यहाँ पर ना मौसी सास की लड़कियां है ना अपने अपने हस्बैंड से मिला रही थी, मतलब मैं मिली नहीं हूँ ना कभी इनसे, तो वो अपने हस्बैंड से ना इंट्रोड्यूस करा रही थी। एक फिरोजाबाद से है, एक इंदौर से और तीसरे भोपाल से। सखियां ने सजना है, मैं भी सवरना है, आज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे, आज सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महल, हाय सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महल, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, काश में दुपट्टे वाली मुंडा सद के तेरे, काश में दुपट्टे
घोड़ी पे चढ़ाएंगे। निकासी का समय है और निकासी से पहले के जो भी नेक चाग होते हैं वो अभी हुए थे। और यहाँ पर मतलब दूल्हे को तैयार वैयार करा, फिर जो भी नेक चाग होते हैं नज़र वगैरह उतारते हैं राई नमक से, वो सारे सब करे। और उसके बाद में अब है ना सबसे पहले जाते हैं माता के मंदिर में। तो माता के मंदिर में पहले ढोक लगाते हैं और उसके बाद में ही बारात जो है वो आगे बढ़ती है। तो अभी जा रहे हैं मंदिर में और सारे जो काम है वो बहन हैं, बेटियां हैं, बुआ हैं, मतलब बेटियां नहीं सॉरी बहन और बुआएं करती हैं। तो यहाँ पर बस है ना वो घोड़ी की पूजा वगैरह हो रही है। और घोड़ी पे जो बैठते हैं ना तो घोड़ी के आगे ना साड़ी वगैरह पहनाई जाती है। तो वो पहनाई थी माँ जो होती है, वो चने की दाल वगैरह खिलाती है, वो खिलाई थी। और यहाँ पर मामी जी जो है वो घोड़े को चने खिला रही है। कहते हैं कि घोड़ा जो है वो बिद के नहीं, भरा हुआ पेट घर से निकलो तो अच्छा रहता है ना वो। और यहाँ पर मंदिर में आ गए थे माता के। फिर माता के मंदिर में ना ढोक दिलवाया। मामी जी ने पूजा करी पहले तो माता रानी की, नारियल वगैरह चढ़ा करके। सखियां ने सजना है मैं भी सवरना है, आज दिन चढ़े यार तेरे नाम दा वे, आज सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महल, हाय सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महल, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, काश में दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे, काश में दुपट्टे वाली। आँखियाँ मेरी पूछ रही है तुमको, मेरे चैन नहीं है कितने लड़ाइयाँ, तो आँखियाँ कितने लड़ाइयाँ, कैसे तुझको मैं बताऊँ राहें तेरी तक दे जाऊँ नींद चुराइयाँ, तू मेरी नींद चुराइयाँ वे। पंछी बोले है क्या मैया सुन ले चलो, खास बढ़ती रहे प्यार होता रहे, आज दिल से सदा आ रही है। बारात का टाइम है, कुछ कहने की शायद मुझे ज़रूरत नहीं है, आप सब समझ ही गए होंगे। यहाँ पर ये हम तीनों एक साथ दौरानी जेठानी है ना डांस कर रही है। कोने कोने वाली सबसे छोटी वाली देवरानी है, बीच वाली बीच में है और मैं सबसे बड़ी। और ये है हमारी मौसी सास, सबसे छोटी वाली मौसी सास है मेरी सास। और है ना ये 4 बहनें हैं, 2 ग्वालियर में, एक अलवर में और एक मेरी सास है, ये सबसे बड़ी। तो ये सबसे छोटी वाली हैं। और मैंने ना यहाँ पर सारे गानों के ना आवाज़ बंद करी है, क्योंकि नहीं तो मेरे चैनल पे ना कॉपीराइट आ जाएगा। हम लोग है ना गाने नहीं डाल सकते हैं, अपनी चॉइस के डाल सकते हैं, लेकिन मतलब जो नो कॉपीराइट होते हैं वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर बस, और ये मेरी ना वो जो मामी सास है ना उनकी मेरा बहू है ये, तो उसके साथ भी डांस करा, सबके साथ थोड़ा थोड़ा डांस करके ना वीडियो बनाई कि मैं सबसे इंट्रोड्यूस करा लूँगी। ये मेरी मौसी सास की दूसरे नंबर की बेटी है इंदौर से। सखियां ने सजना है मैं भी सवरना है, आज दिन चढ़े यार तेरे नाम दा वे, आज सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महल, हाय सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महल, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, काश में दुपट्टे वाली मुंडा सदके तेरे, काश में दुपट्टे वाली।
जो है वो धर्मशाला पे पहुंच गई है। हम लोग अंदर चले गए थे क्योंकि है ना ये जो अंशु है ना इसको भूख लग रही थी और इसकी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी, तो हम लोग अंदर चले गए थे। और यहाँ पर ना बारात आ गई दरवाजे पर। तो एक बात है, शादी हो ब्याह हो, इसके अंदर बुआओं का बड़ा वो होता है। बुआ जो होती है, अब यहाँ पर लड़की की बुआ जो है मटका लेकर के खड़ी है दरवाजे पर। तो नेक चाक होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं नेक चाक, फिर उसके बाद में ही ना शादी संपन्न होती है। सखियां ने सजना है मैं भी सवरना है अज दिन चढ़े यार तेरे नाम दा वे अज सजया है वे सारा शहर। बताइएगा कि जोड़ी कैसी लगी और अपना प्यार और आशीर्वाद इस जोड़ी को ज़रूर दीजिएगा। मैं हमेशा ही शादी के ब्लॉग में कहती हूँ कि माँ बाप है ना अपने बच्चों के लिए ना बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो खुशियाँ होती हैं ना वो ख़रीदी नहीं जा सकती, वो सिर्फ दुआओं से ही मिलती है। यहाँ पर वरमाला के बाद में मैं तो एक्चुअली सो गई थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। उसके बाद में मैं ना कमरे में गई थी और वहाँ पर ही फिर सो गई थी। यहाँ पर अभी ना आ गई है बहू घर के अंदर, तो सबसे पहले मामी जी ने नज़र उतारी है। उसके बाद में ना ये बहू जो है उसका गृह प्रवेश कहते हैं ना, हाँ गृह प्रवेश हो रहा है। तो यहाँ पर ना बहू का गृह प्रवेश हो रहा है। तो हमारे यहाँ पर इस तरह से ही होता है कि ना ये थालियाँ बनाते हैं जिसके अंदर रोटियाँ सेक करके रखते हैं। तो जो दूल्हा होता है वो अपनी कटार से या तलवार जो भी उसके पास में होती है उससे सरकाता जाता है और दुल्हन है ना उसको उठाती है। और ये जब थालियाँ उठाते हैं ना 7 थालियाँ, तो इसमें आवाज़ नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि अगर आवाज़ होती है तो फिर घर में उसकी बहू से ना लड़ाई होती है, तो आवाज़ नहीं होनी चाहिए। ये एक है ना रिचुअल होता है। तो यहाँ पर है ना भैया जो है वो सरकाते जा रहे हैं और जो देवरानी है वो प्लेट्स को है ना उठाती जा रही है, और बिल्कुल आवाज़ ना हो इस तरीके से। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होती है, कोई बड़े पैमाने पर कर लेता है इसी रिचुअल को, कोई इस सिंपल तरीके से कर लेता है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पर किस तरह से का क्या रिचुअल रहता है। और यहाँ पे है ना दरवाज़ा रोकना और ये सब कुछ हो रहा है। मैं इस समय ना एक्चुअली कपड़े वगैरह बदलने के लिए गई हूँ। हर्षित ने ना बना ली थी ये वाली वीडियो। दूल्हे राजा के छोटे भाई है ये दूल्हे राजा के छोटे भाई है जो छुप रहे हैं। राजा के छोटे भाई काम कर करके आ रहे हैं, इसलिए मुंह छुपा वो थके आ रहे छुप रहे हैं इसलिए। अरे स्मार्ट लोग तो चाहे कितने स्मार्ट ही लगता है। और ये मौसी सास का लड़का है छोटा वाला। सो फाइनली अपने घर आ गए। यहाँ पर मैंने अभी बैग को खाली कर लिया है क्योंकि कपड़े नहीं तो गुड़मुड़ से हो जाते हैं, और वैसे कपड़े हैं ना पार्टी वियर, तो मैंने इसको सारे को कपड़ों को निकाल दिया है। और यहाँ पर अभी मैंने है ना थोड़ा सा आटा लगा लिया है खाना रोटियाँ सेकने के लिए। तो अभी बस रोटियाँ सेक रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने इनको सुला दिया है और मैं आई ना तो पता है ऐसे लग रहे थे जैसे मुझसे कितना नाराज़ है, मुझसे कितना गुस्सा है। इनका चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे कितना नाराज़ हो गए।
मैं छोड़ के चली गई थी ना इनको, अब नहीं जाऊंगी कभी भी इनको छोड़ के। इनके बिना मैं कभी भी नहीं रही, एक रात भी कभी नहीं रही। एक बार रही थी तब हर्षित को छोड़ के गई थी, और इस बार एक रात हमने इनको है ना ऐसे अकेला छोड़ा। सुबह हर्षित के पापा को जल्दी भेज दिया था इसलिए, लेकिन फिर भी इनके चेहरे पे वो इस खुशी दिखती थी ना, वो नहीं दिख रही है आज। अच्छा नहीं लग रहा। जब मैं कहीं पर भी बाहर जाती हूँ ना और बाहर जा कर के आती हूँ तो ये इतना खुश होते हैं मुझे देख कर के, जैसे मुझे गोदी में ले लो। लेकिन आज पता है कैसे लग रहे थे, जैसे मुझसे कितना नाराज़ है, मुझसे कितना गुस्सा है। ऐसा लग रहा है जैसे गुमसुम से होकर के सो गए। मेरा इतना दिल दुख रहा है ना, मैं क्या ही करूँ। मैं अब नहीं जाऊँगी कभी भी इनको छोड़ कर के अकेला। मैं अगर इनको इतना बुरा लगता है मेरा छोड़ के जाना, अब नहीं जाऊंगी छोड़ करके कभी भी। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं, और आप कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, गुड नाइट।